तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में, ठीक है, तो हमें 150 सेल मिली है इस एडसेट से और इस एडसेट से मिली 91 सेल, यानी कि टोटल 240 सेल्स है। और अगर आप बजट देखोगे तो बजट भी 450 रुपये और 350 रुपये, ठीक है, और इस पर हमने रोयास भी काफ़ी अच्छा जनरेट किया हुआ है। अब ये लो बजट एड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको लो बजट एड्स में क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, प्लस लो बजट एड्स आपके लिए कैसे नहीं परफॉर्म करेंगे उन पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ताकि वीडियो रैंक करे। अभी फिलहाल जो आपने रिजल्ट देखे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो एक लो बजट ऐड के हैं, यानी कि एक लो बजट ऐड से हमने 19 दिनों में 240 सेल लेकर आए, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए जब आप लो बजट एड्स को रन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो लो बजट एड्स होते हैं इनमें आपको थोड़ा सा टाइम इनको ज्यादा देना होता है, यानी कि एक ज्यादा टाइम तक जब आपके ये ऐड रन होते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, चांसेस है। नाउ लेट्स सपोज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 रुपीज पर डे के एडसेट पे बजट चलाते एड चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास 2 एडसेट उन्होंने क्रिएट किए और दोनों एडसेट को उन्होंने 200 रुपीज का बजट दे दिया है, ठीक है। 200 रुपीज का बजट बहुत कम है अगर आप परचेज ऐड को रन कर रहे हो, यानी कि कन्वर्जन ऐड को अगर आप रन कर रहे हो और आपने 200 रुपीज का बजट दिया है तो 200 रुपए बहुत कम है इसके लिए पर डे के हिसाब से। तो अब यहाँ पर होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एडसेट 1 आपका एक दिन चला, उसने रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है, और अगर आप ये कंप्लेन करते हो या आप कहते हो कि ये एडसेट वर्क नहीं कर रहा है, देन यहाँ पर आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो एडसेट है उसने बजट ही ज्यादा स्पेंड नहीं किया है, अभी 200 रुपए स्पेंड किए, 200 रुपए स्पेंड करके अगर वो रिजल्ट नहीं भी दे रहा है और आप उसे बंद कर देते हो और कहते हो कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर चीजें सही नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके एडसेट ने कुछ भी नहीं स्पेंड किया, 200 रुपए कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो 200 रुपए आपको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस ऐड को आपको अगले दिन और चलना देना पड़ेगा। अगर ये 200 रुपए वाला ऐड 5 दिन चलता है तब जाकर कि ये 1000 रुपए स्पेंड करेगा, यानी कि 5 दिन के बाद वो 1000 स्पेंड कर रहा है। तो अब 1000 वाला जो स्पेंडिचर हुआ है उसमें उसने आपको कितना रिजल्ट दिया है, क्या रोयास मिला या फिर क्या कॉस्ट पे परचेज आ रहा है, वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेंड 5 दिनों में हो रहा है। आपको ये नहीं देखना कि 2 दिन हो गए ऐड चलते हुए लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अरे भाई स्पेंडिंग तो 400 रुपए किया आपने। तो ये प्रॉब्लम आती है लो बजट ऐड में और बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं। उन्हें दिख रहा होता है कि इतने दिन हो गए मुझे सेल नहीं आ रही, बट आपने बजट भी कुछ नहीं स्पेंड किया है अभी। तो लेट्स सपोज अगर आप 200 रुपीज का ऐड चलाते भी हो, अगर आप चलाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है जिनके साथ अभी बात कंसल्टेशन वगैरह होती है या फिर जो मेरा इनर सर्कल है उससे मेरी कंसल्टेशन होती है, तो वहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो लो बजट ऐड चला रहे हैं, जो कि कोई बुराई नहीं है लो बजट ऐड चलाने में, लेकिन जब आप लो बजट ऐड चलाते हो तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीजें हैं भाई, या तो आप टाइम लगा लो या तो आप पैसा लगा लो। अगर आप पैसा कम लगा रहे हो तो टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि जो टाइम फ्रेम होगा वो आपका कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने 200 रुपए का एड बजट दिया हुआ है किसी भी एडसेट को, तो थोड़ा टाइम उसे दो उस एडसेट को परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लो वो 200 रुपए का एड था, उसने 600-700 रुपए स्पेंड कर दिए 3-4 दिनों में और फिर भी कोई सेल नहीं दे रहा है वो, तो आप उसके साथ बंद करोगे, उसको नया कुछ ट्राई करोगे। लेकिन 600-700 रुपए स्पेंड करने के बाद भी अगर उसने सेल नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है, पहले वो जरूर फाइंड करना। बहुत सारे लोग एडसेट को बंद कर देते हैं, ये नहीं देखते कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। आपको ये भी तो फाइंड करना चाहिए ना, रिजल्ट आया क्यों नहीं, तो क्यों नहीं आया। अगर आप वो जानना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप अपने फेसबुक एड्स को बेटर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो, तो मेरी एक वर्कशॉप हो रही है इस संडे को, तो आप चाहो तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है बिल्कुल, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स को प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, या फिर अगर आप नए हो अभी आपने शुरू नहीं किया तो भी आप कैसे उसको रन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब ये हो गई बात बजट की और डे की। अब बात आती है कि काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, जिस तरीके का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, यानी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या एक्चुअल में। लेट्स सपोज आप 200 रुपए का एड बजट चलाते हो एक दिन का, और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो मान लो 1000 रुपए का है या 1200-1500 रुपए का है। आप 1500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने बजट दिया है 200 रुपए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी कि जितना आपका बजट है और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उनके प्राइस में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेसिकली। अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या 1500 का सेल कर रहे हो और 200 रुपए पर डे का बजट दे रखा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतने बड़े डिफरेंस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी सेल नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आपका ऐड पहले दिन बहुत बेटर परफॉर्म कर जाए, ठीक है, पहले दिन आपको कुछ सेल मिल जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बहुत वो ऐड जो है वो डाउन आने लगे, नीचे आने लगे, है ना। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर बजट, जो आपका बजट है और जो प्राइस है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसका प्राइस 500 रुपए है या 400 रुपए है, उसके लिए आपने 200 रुपए का बजट ऐड चलाया, तो हो सकता है कि आपको पहले दिन अच्छी सेल मिल जाए और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो बजट और
आपका जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट का उस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज़ क्या डिफरेंस होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर आप 1500 2000 रुपये का या फिर 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो और आप दिन में 150 रुपये बजट देते हो, 200 रुपये बजट देते हो, तो फेसबुक के पास पहली बात तो डेटा ही नहीं आ पाएगा उतना ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा नहीं लेके आ पाएगा आपकी वेबसाइट पर। बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंचते हैं उतने ही ज़्यादा आपको कन्वर्जन मिलेंगे, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट वगैरह वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है तो, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा लोग वेबसाइट पर जा रहे हैं और वो परचेज नहीं कर रहे हैं, देन फिर वेबसाइट वगैरह में या फिर कहीं पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब शायद यहाँ से आप कंपेयर कर पा रहे हो कि अगर आपको एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट 1000-2000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 800-900 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और 200 रुपये ऐड बजट है, तो थोड़ा टाइम उस पर्टिकुलर ऐड सेट को दोगे और पहले दिन ही ऐसा कंप्लेन नहीं होगी कि भाई ये चल नहीं रहा, भाई ये चल नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप स्पेंड कर सकते हो, तो कम से कम 450 500 400 500 इतने से ही आप पर डे का एड सेट शुरू किया करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि 400 रुपये का जब एड सेट या 500 रुपये का एड सेट जब चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डेटा एक्वायर कर पाता है, प्लस स्पेंड जो होता है वो एक दिन में थोड़ा सा मतलब हो जाता है। अगर 200 रुपये का आप पर डे उसको बजट देते हो तो 200 रुपये वो बहुत धीरे धीरे स्पेंड करता है, क्योंकि एक दिन में उसे 200 रुपये स्पेंड करना है ना, तो वहाँ पर रिजल्ट भी आपको स्लो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप 400, मैंने देखा है कि 400 का जो बजट होता है वो थोड़ा सा ठीक रहता है फेसबुक के लिए, 450 500 इतना बजट आप दे सकते हो अगर आपको लगता है कि आप इनिशियली लेवल पर ज़्यादा बजट नहीं देना चाहते हो फेसबुक को। एंड उसके बाद 500 के ऊपर तो आप कोई भी बजट दोगे एड सेट को, इट वुड वर्क गुड, ठीक है, वो अच्छा वर्क कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने किस तरीके का एड सेट इस्तेमाल किया हुआ है, सॉरी क्या आपने एड सेट में किया है, क्या आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की हुई है, क्या आपका प्रोडक्ट पेज है, वो सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो फेसबुक एड्स को वर्क कराने में काम आती है। तो लो बजट के लिए जैसे मेरी भी 2 वीडियोज़ हैं लो बजट के ऊपर जो काफ़ी अच्छा चली हैं, जिस पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे ये वीडियो भी लेके आनी थी कि लो बजट ऐड जो है वो परफॉर्म तो कर सकते हैं, करते भी हैं, अभी मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया। और बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं इनर सर्कल के, जिसके लो बजट के जो एड्स हैं वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू हाई बजट एड्स, ठीक है। हाई बजट एड्स भी कभी कभार नहीं परफॉर्म करते हैं या फिर वो ज़्यादातर नहीं परफॉर्म करते हैं, क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में कभी और हम वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसमें लो बजट की ही बात करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि लो बजट एड्स को आप कैसे जज करोगे। बहुत सारे लोग जज करने में दिक्कत करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी ऐड को बंद कर देते हो, टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो रिजल्ट ऑब्वियसली आपको नहीं मिलने वाला। तो यही थी ये वीडियो में, मैं इस वीडियो से बस मैं ये कन्वे करना चाह रहा था, क्योंकि वो वीडियो से व्यूज़ बहुत पड़ गए हैं, लोगों को पता है लो बजट के एड्स के बारे में, लेकिन लो बजट एड्स जो लोग एक्शन ले रहे होंगे एक्चुअल में बहुत कम होंगे जो एक्शन ले रहे होंगे, तो उनको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई जो आपका विंडो है वो थोड़ी सी बड़ी रखो। सेकेंड चीज़ कि जो आपका जो बजट है और जो आपका प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी थोड़ा सा कह सकते हो आपकी सिंक होना चाहिए, ऑलमोस्ट एक सिंक में रहेगा तो बेटर रहेगा। तो बस यही थी वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा है इस वीडियो से, वो ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप कुछ कमेंट करोगे कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। सेकेंड चीज़, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो, और बाकी आप चाहो तो आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।